नमस्कार। आप सबको इसके पहले वाले वीडियो में शब्द रचना के तत्व के अंतर्गत तत्सम और तद्भव बताया गया था। विलोम तत्सम तद्भव बताया गया था। अब आप सब पढ़ेंगे लोकोक्ति और मुहावरे किसे कहते हैं। अब सबने तो सुना ही होगा ना, हमेशा बोला जाता है कि मुहावरा पेश कर रहे हैं, लोकोक्तियाँ पेश कर रहे हैं। तो ये भी आपके सिलेबस का ही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले आप जानिए मुहावरे कहते किसे हैं। इसका कुछ अर्थ होता होगा ना हिंदी में। तो चलिए जानते हैं मुहावरे की परिभाषा या मुहावरे का अर्थ। मुहावरा किसे कहते हैं, देखिए। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर फिर से देखिए, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराएं मुहावरे कहलाते हैं। कहलाता है। अब इसका अर्थ एक बार फिर से जान लीजिए। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरे कहलाता है। मुहावरे शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। मतलब ये कि जो मुहावरे होते हैं उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि इनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा के मुहावर शब्द से हिंदी में आया है। जो मुहावरा शब्द है, मुहावरा शब्द ये किससे लिया गया है? अरबी भाषा के मुहावर शब्द से। मुहावर शब्द से, जिसका अर्थ है, मुहावर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। अभ्यास या बातचीत। तो इतना आपको समझ में आ गया। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराएं वे मुहावरे कहलाते हैं। और मुहावरे शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा के मुहावर शब्द से बना है या लिया गया है, जिसका अर्थ अभ्यास या बातचीत होता है। अब कुछ मुहावरे जान लीजिए और उनके अर्थ भी जान लीजिए। तो सबसे पहला जान लीजिए, दीपक को अंधे को दीपक दिखाना। ये जो मुहावरा है, अंधे को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा? ना समझ को उपदेश देना। चलिए हम लिखते हैं, अंधे को दीपक दिखाना। ये तो आपका मुहावरा हो गया। ये क्या हो गया? आपका मुहावरा। और जो इसका अर्थ होगा वो क्या होगा? ना समझ को समझाना। कोई ना समझ हो उसे समझाया जाएगा तो क्या होगा? अंधे को दीपक दिखाना ही तो होगा।
नासमझ को उपदेश देना। फिर दूसरा, अंग अंग ढीला होना। दूसरा है मुहावरा अंग अंग ढीला होना। ढीला होना, इसका जो अर्थ होगा वो होगा बहुत थकान अनुभव करना। बहुत थकान अनुभव करना। और ले लीजिए आपका अंगारे बरसाना। अंगारे बरसाना, इसका हो जाएगा आपका कड़ी धूप पड़ना। अंगारे बरसाना बोलते हैं ना, प्रचलित भाषा में भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है, तो सब बोलते हैं कितना ज़्यादा अंगारा बरस रहा है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत कड़ी धूप है। अंगारे बरसाना, इसका अर्थ क्या होगा, कड़ी धूप पड़ना। कड़ी धूप पड़ना। चलिए आगे और कुछ मुहावरे और मुहावरों के अर्थ जान लीजिए। पहला ये जान लीजिए, अंगारे बरसाना। बोलते हैं ना, तुम तो हमारे ऊपर अंगारे बरसा रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा, कड़ी धूप होना। फिर आता है कोई, जैसे राम बोलता है श्याम से, अंत बिगड़ना। राम बोल दिया श्याम से, अब तो अंत बिगड़ ही गया, तो इसका अर्थ क्या होगा, किए कार्य का परिणाम बिगड़ना। फिर अगर कोई बोल दे आपसे, आड़े हाथों लेना, तुम मुझे आड़े हाथों ना लेना, तो इसका मतलब क्या होगा, खरी खोटी सुनाना। फिर अगला है आग से खेलना, खतरा मोल लेना। कभी कभी बोलते हैं ना सब, तुम तो आग से खेल रहे हो, तो इसका अर्थ क्या होगा, खतरे को मोल ले रहे हो। ईद का चाँद होना, इस लोकोक्ति को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस मुहावरे को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अभी आप किसी के घर जाओ कुछ दिनों बाद, तो क्या बोलते सब, तुम तो ईद का चाँद हो गए, दिखे ही नहीं, बोलते हैं ना, तो इसका अर्थ क्या होगा, बहुत दिनों बाद दिखना। ईद का चाँद होना मतलब वो त्योहार वाला ईद का चाँद नहीं, मतलब यहाँ पे ये लगाया गया है कि बहुत दिनों बाद, जब कोई बहुत दिनों बाद दिखता है तो बोलते हैं तुम तो ईद का चाँद हो गए हो। फिर अगला है ओखली में सिर देना, जानबूझकर आपत्ति लेना। फिर अगला आता है उंगली उठाना, उसका अर्थ होगा निंदा करना। आपसे कोई ऐसे बोलते हैं ना, तुम तो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो उंगली उठाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि उंगली उठा के हम उसे दिखाने लगे। इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी निंदा कर रहे हैं। अब इतना आप सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और ये बहुत सारा है, इसको आप किताब से जब देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, और ये आपके पेपर में इसका 1-2 नंबर तो आना ही आना है। और साथ ही साथ आप जब भी आप किसी कंपटीशन का भी देते हैं तो उन सब में भी आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि के एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आप कंपटीशन का भी देते हैं, तो इसलिए आप सब इसको इतना अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अगर आप आगे जाएं भी, आगे आप कंपटीशन की तैयारी तो करेंगे ही, तो आप आराम से इसको याद रखेंगे, और आपको इसको दोबारा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपसे भी मच